मोदी सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस नई योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, जिस पर अब सबकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मोदी सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों को क्या तोहफा दिया है उसके बारे में। बता दें कि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरी झंडी दिखा दी है, यानी मंजूरी दे दी है। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। अब इसका लाभ कैसे मिलेगा, आइए आपको बताते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित पेंशन मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस पर केंद्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि इससे सरकार कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा हो सकेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना से हमारे समर्पित सरकारी कर्मचारियों की उचित वित्तीय सुरक्षा हो सकती है और भारत सरकार इंसेंटिव स्ट्रक्चर भारत सरकार के सुधार को आगे बढ़ाएगा। नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें की और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है।